कोई तसव्वुर कर सकता है कि जिसे कोई पूछता नहीं था, जिसकी कोई मिजाज पुरसी नहीं करता था, अगर हालत बीमारी में भी रास्ते में पड़ा रहे तो उठाने वाला कोई नहीं था, मिजाज पुरसी करने वाला कोई नहीं था, सीने से लगाने वाला कोई नहीं था। दुनिया वाले कह दिया करते थे ये तो हबशी गुलाम है, हबशी गुलाम। हजरात ना कोई पूछने वाला था, ना कोई सीने से लगाने वाला था, लेकिन हजरात दामने रसूल से आकर के वाबस्ता हुए तो अल्लाह ने इतनी इज्जतें अता फरमाई, इतनी इज्जतें अता फरमाई कि जब अजान देने का नंबर आया तो फिर अल्लाह के नबी ने किसी और का इंतखाब नहीं किया, बल्कि अजान देने के लिए इंतखाब हजरत बिलाल हबशी का किया गया। या रसूल अल्लाह ये तो अजमी है, या रसूल अल्लाह ये तो हबशी है, सरकार ये तो हबशे से हिजरत करके आए हैं, ये अरबी नस्ल नहीं है, इनका ताल्लुक कबीले कुरैश से नहीं है, इनका ताल्लुक शाहाने अरब से नहीं है, इनका ताल्लुक इज्जतदार खानदान से नहीं है, इनका ताल्लुक इज्जतदार घराने से नहीं है। या रसूलुल्लाह फिर भी ने मौजिन रसूल बनाया जा रहा है। तो मुस्तफा जाने रहमत इरशाद फरमाते हैं अल्लाह की बारगाह में ये नहीं देखा जाता कि हजरत दौलत वाला कौन है, अल्लाह की बारगाह में ये नहीं देखा जाता कि अजमी कौन है, अल्लाह की बारगाह में ये नहीं देखा जाता कि अरबी कौन है, अल्लाह की बारगाह में ये नहीं देखा जाता कि कौन किस कबीले से है, बल्कि अल्लाह की बारगाह में दिल देखा जाता है। अगर बिलाल की सूरत देखोगे तो तुम्हें काली नजर आएगी, और बिलाल का दिल देखोगे तो तुम्हें सफेद नजर आएगा। और जब बिलाल हबशी से पूछा गया था तो बिलाल हबशी ने कहा था कि जब तक दामने रसूल से वाबस्ता नहीं हुए थे कोई पूछने वाला नहीं था, कोई पुरसाने हाल नहीं था, कोई सीने से लगाने वाला नहीं था, कोई यावरो मददगार नहीं था, कोई मिजाज पुरसी करने वाला नहीं था। लेकिन जैसे ही दामने रसूल से आकर के वाबस्ता हुए तो हजरत बिलाल हबशी ने कहा था कि जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, तुमने खरीद कर मुझे अनमोल कर दिया, और गुलामे मुस्तफा बनकर मैं बिक जाऊं मदीने में। मोहम्मद नाम पर सौदा सरे बाजार हो जाए, सरे महफिल करम इतना मेरे सरकार हो जाए, निगाहें मुंतजिर रह जाए और दीदार हो जाए। अगर आना तेरा इस बज़्म में एक बार हो जाए, हमारी एक नस्ल ठहरे तेरा दीदार हो जाए, और संभल कर पांव रखना हाजियो शहरे मदीना है, कहीं ऐसा ना हो सारा सफर बेकार। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत मौलाना सनाद रजा साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। थोड़ा सा मुस्कुरा करके सुभान अल्लाह कहते रहो। कंफर्म बात है, इंशाअल्लाह जितनी देर भी सुनाऊंगा दिल खोल करके आप हजरात को सुनाऊंगा। मुझे पता है सब अपने हैं और अपने में सुनाने में हजरात ज्यादा मजा आता है। जिधर आप हजरात के जहनों को लेकर के जाना चाह रहा हो उधर आप हजरात पहुंच जाए तो मैं ये सोचूंगा कि मेरा बोलना कामयाब है, आप हजरात का सुनना कामयाब है। अब ये मुस्कुराती हुई बच्ची आप हजरात को नजर आ रही है, तवज्जो के साथ चार मिसरे सुनिए और उसके बाद में अपनी गुफ्तगू को आगे बढ़ाता हूँ। शाहिद ने कहा था महक रहा है दिलों का जहान बेटी से, महक रहा है दिलों का जहान बेटी से, ज़माने भर में बढ़ी घर की शान बेटी से, और जरूरी ये नहीं बेटों से नाम रोशन हो, मेरे नबी का चला खानदान बेटी से। एक बात बताओ, जिस बेटी को कोई पूछता नहीं था, जिसे जिंदा दरगोर कर दिया जाता था, जिसे कोई सीने से लगाने वाला नजर नहीं आता था, जिसे हजरात शहर मक्का की वादियों के अंदर जिंदा दफन कर दिया जाता था, जिसे तपती हुई रेत की नसर कर दिया जाता था, जिसे बाप भी सीने से लगाने के लिए नसीब नहीं होता था, अहले खानदान जिसकी कई बेटियां होती थी उसे हिकारत की नजर से देखा करते थे। आज उसे इतनी इज्जतें मिल गई कि बेटी पैदा हो रही है तो अकीका हो रहा है, बेटी पैदा हो रही है तो खाने का इंतजाम हो रहा है, बेटी पैदा हो रही है तो रिश्तेदार आ रहे हैं, बेटी पैदा हो रही है तो अहबाब को बुलाया जा रहा है, बेटी पैदा हो रही है तो बेटी के नाम से जानवरों को ज़िबह किया जा रहा है। एक बात बताओ, जिसे कोई पूछने वाला नहीं था अल्लाह ने उसे इतनी इज्जतें अता फरमा दी। आखिर इसकी वजह क्या है कि इतनी इज्जतें बेटी को मिल गई? आखिर इसकी वजह क्या है कि इतना वकार बेटी को मिल गया? आखिर इसकी वजह क्या है कि अल्लाह ने इतनी सुरखरुई बेटी को अता फरमा दी? तो आगे बढ़ करके बताना चाहता हूँ कि मेरे मुस्तफा ने कहा था, ऐ दुनिया के बसने वाले इंसानों सुनो, बेटी ज़हमत नहीं होती बल्कि बेटी अल्लाह की रहमत होती है। मुस्तफा ने बता दिया
होती है तो 10 रहमतें साथ में लाती है। वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत मौलाना सनाद रजा साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो बेटी होती है। एक बात बताऊं हजरात, अगर तवज्जो के साथ में आप हजरात सुनेंगे, जब मुस्तफा जाने रहमत ने ऐलान नबुव्वत किया था ना, तो सरकार के ऐलान नबुव्वत के बाद मुस्तफा को सताया गया मक्के की वादी के अंदर। मुस्तफा जाने रहमत पर ज़दोकोब किए गए। मुस्तफा जाने रहमत के जिस्म पर हजरात ऊंट की मैंगनियां फेंकी गई। सरकार को बेपनाह सताया गया। लेकिन तारीख मदीना बताती है कि जब मुस्तफा बेचैन होकर के हजरात घर के अंदर आते थे और बेचैनी के आलम में घर के अंदर कदम रखा करते थे, जब मुस्तफा का जिस्म लहूलुहान होता था, जब मुस्तफा जाने रहमत हजरात मोहतरम यादे उम्मत को लेकर के बेचैनो बेकरार हो जाते थे, तो सबसे ज्यादा अगर मुस्तफा को कोई तसल्ली देता था तो वो हजरत फातिमा होती थी। कहो सुभान अल्लाह। आज तो ऐसा लग रहा सुलेमान भाई जैसे खाने का ज्यादा ही लंबा चौड़ा असर है। मियाँ इतना लंबा तो था नहीं, इतना सा तो हम तुमों के यहाँ पर नमूने के तौर पर चल जाता। इतना तो अल्हम्दुलिल्लाह हम चखने में खा जाते। ईमानदारी के साथ बताओ, खा जाते हैं कि नहीं खा जाते? अब आप हजरात कहेंगे चखने में कैसे खा जाते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह हजरात अकीका हो रहा है। हमारी शादियां देखोगे तो 15 क्विंटल पक जाता है, शादियां देखोगे तो 20 क्विंटल पक जाता है, शादियां देखोगे तो कभी 11-12 क्विंटल पर मैं और आप हजरात हाथ साफ कर देते हैं। हजरात शादियां देखोगे तो 13 क्विंटल मेरे और आप हजरात के यहाँ पर पक जाता है। इसमें कोई शक नहीं कि खाने में पीछे नहीं है मैं और आप हजरात। हजरात खाने में इतने आगे हैं कि अगर 3 दावतें हो तो तीनों में हाथ साफ कर लेते हैं। और अगर मौका ऐसा लग जाए कि एक जगह पर दाल चावल हो, दूसरी जगह पर कोरमा नान मौजूद हो, तो पता चलता है कि दाल चावल भी चख लेंगे और साथ में जाकर के कोरमे का टेस्ट भी ले लेंगे। ये मेरा और आप हजरात का मिजाज है, ये मेरे और आप हजरात का ज़हन होता चला जा रहा है। ये सही है कि अल्लाह ने नेमतें अता की हैं तो अल्लाह की नेमतें खाओ। कुलू वशरबू मिन रिज़्क़िल्लाह, अल्लाह ने खाने के लिए जो अता किया है उसे खाओ। अल्लाह ने पीने के लिए जो पाक चीजें अता फरमाई है उसे भी पियो। ये अल्लाह कह रहा है ऐ मेरे बंदो खाओ पियो। लेकिन ये तो बताओ, जब खा अल्लाह के नाम पर रहे हैं, पी अल्लाह के नाम पर रहे हैं, नेमतें अल्लाह की खा रहे हैं, दौलतें अल्लाह की इस्तेमाल कर रहे हैं, दुनिया में अल्लाह के रह रहे हैं, ज़मीन अल्लाह की है, बनाया हुआ आसमान अल्लाह ने अता फरमाया है, तो शुक्रिया किसका अदा किया जाएगा? शुक्रिया भी तो अल्लाह का ही अदा किया जाएगा। इसीलिए तो सहन देना चाहता हूँ, अल्लाह की नेमतें इस्तेमाल करते हो करते रहो, लेकिन जब मौका मिले तो अल्लाह की नेमतों का शुक्रिया अदा करना मत भूलना। इसलिए क्योंकि अल्लाह इरशाद फरमाता है कि जो मेरी नेमतों का शुक्रिया अदा करता है मैं उसे दुनिया में कभी गरीब नहीं होने देता। बेशक हक बात है। कौन कह रहा है? अल्लाह कह रहा है। ताकीद के साथ है कुरान करीम की आयत करीमा की वसाहत करता। लेकिन हज़रात सादा सी गुफ्तगू आप हज़रात से करो ताकि समझ में भी आप हज़रात की आ जाए और बड़ी आसानी से गुफ्तगू हज़रात करने के बाद में आप हज़रात के ज़हनों को थोड़ा सा ताज़गी अता करने की कोशिश करूं। हज़रात मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि बेटी पैदा होती है तो घर के अंदर एक रहमत नहीं बल्कि 10 रहमतें लेकर आती है। अब सुना दूं एक वाकया नुज़हतुल मजालिस का। नुज़हतुल मजालिस कहो एक मर्तबा मुस्कुरा करके सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आप हजरात से ज्यादा हक तो वो बच्ची अदा कर रही है। देख रहे हो मुस्कुराते हुए माशाअल्लाह, अभी तक नहीं सोई, तकरीबन 11:15 बज रहे हैं। मतलब इसे भी पता है कि मेरे अकीके की मिलाद शरीफ हो रही है, इसे खुद भी पता है कि मेरे अकीके की मिलाद शरीफ हो रही है। देखो मुस्कुराता हुआ चेहरा। अच्छा, सबसे ज्यादा डर तो हमें उस वक्त में लगता है कि जब छोटे से बच्चे को कोई गोद में लेकर के हमें पैसे देने के लिए आता है। जानते हो डर क्यों लगता है? छोटे बच्चे को भी पैसे से बड़ा प्यार होता है। जब उसकी मुट्ठी में पैसा आ जाता है ना तो वो अपनी तरफ को खींचता है, और तकरीर करने वाले को जब पैसा दिया जाता है तो वो अपनी तरफ को खींचता है। दोनों तरफ से कोशिशें होती है। कभी कभी हज़रात हमें खुद हार माननी पड़ जाती है, क्योंकि छोटे बच्चों की मुट्ठी भी बड़ी मजबूत होती है। छोटा भी जानता है कि ये नोट है, अगर कागज को दे दोगे तो इतनी ताकत से नहीं पकड़ेगा छोटा सा बच्चा जितनी ताकत से हज़रात छोटा सा बच्चा नोट को पकड़ता हुआ नजर आता है। इसे नोट से प्यार है, दौलत से प्यार है, लेकिन अल्लाह इरशाद फरमाता है दौलत से प्यार मत करो बल्कि अल्लाह की रहमत से प्यार करो। जहां अल्लाह की रहमतें होती हैं दुनिया की दौलतें तो वहां खुद ब खुद आ जाती है। इसलिए बड़ा जरूरी
जरूरी है। मुस्तफा इरशाद फरमाते हैं घर में बेटी पैदा हो जाए तो बाप के लिए जन्नत,